गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आपके सामने ये जो अरेबिकम का प्लांट दिख रहा है वो GBNM का प्लांट है। ये देखिए, एक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग वैरायटी है। देखिए, फिलहाल जो है वो ये 12 इंच के पॉट में है। अच्छा खासा कॉडेक्स बना हुआ है और इसके रूट भी ट्रेन किए हुए हैं, लेकिन बहुत ध्यान नहीं दिया तो जो रिपोर्ट करने का रह गया था, इसलिए जो अच्छा खासा रूट ट्रेन प्लान हो उस तरह का है नहीं, लेकिन जो है वो फ्यूचर में ये हो सकता है। इसकी खास बात जो अभी मेरे लिए है वो इसकी फ्लावरिंग है। देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है और बंच में हो रही है। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ कि मैं क्यों हमेशा कहता हूँ कि आप प्लांट को हमेशा जो है वो 15-20 दिन में 90 डिग्री रोटेट करते रहिए। क्यों ज़रूरी है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा आगे। फिलहाल देखिए, ये फ्लावरिंग के जो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका रीज़न आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। और दूसरी बात ये कि इसकी फ्लावरिंग जो है वो अभी आज जो है वो रिसेंट के समय में शुरू नहीं हुई, मतलब कि 2-3 महीने से फ्लावरिंग इस तरह से चलती आ रही है। मतलब फ्लावरिंग आए, जो पुराने फ्लावर है वो ड्रॉप होते जाए और नए फ्लावर आते रहते हैं। मतलब ये पिछले जो है वो मेरे ख्याल से 3 महीनों से इस पे फ्लावरिंग होती रहती है। और दूसरी देखिए, ये बंच में फ्लावरिंग देता है प्लांट। ये देखिए, ये उसका बंच है। देखिए, ये पीछे का हिस्सा, तो एक साथ कितना फ्लावर खिले। अभी जो है वो इसके सारे फ्लावर जो हो ड्रॉप हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो नया उसका आ जाएगा। इस तरह से बर्ड्स आ जाएंगे और फिर से ये जो है फ्लावर करता रहेगा। तो इस हिसाब से फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब बात करते हैं कि मैं क्यों कहता हूँ कि प्लांट को हमेशा 90 डिग्री रोटेट करता रहना चाहिए। तो उसके बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मुझे कमेंट में पहले बताइए कि आपको ये प्लांट की फ्लावरिंग कैसी लगी। और अगर आपके पास GBNM का प्लांट है या नहीं, ये भी मुझे जो है वो कमेंट में बताइए। तो चलिए, मैं कहता हूँ कि क्यों रोटेट करना चाहिए उसका आप एक जो रीज़न है अभी देख लीजिए। देखिए, आगे से ये प्लांट आपको कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि एक गुलदस्ता पड़ा हो। देखते ही जो है वो हर कोई इसको लाइक करने लग जाएगा। इस तरह इतना खूबसूरत आगे से दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको पीछे रोटेट करूँ, ये देखिए, ये इस प्लांट का पीछे का हिस्सा है। तो देखिए, तो आप इससे क्या समझे? आई होप कि जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये इसका पीछे का हिस्सा है और आप यहाँ देख सकते हो पीछे के हिस्से में फ्लावरिंग ही नहीं है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि ये प्लांट हमेशा है जो है वो एक ही साइड पड़ा रहा। इसकी जो ये साइड है उसके ऊपर हमेशा से उसे धूप मिलती रही। मतलब ये जो है वो सनलाइट को फेस करता रहा, तो इसका जो सारे फ्लावर, सारे बर्ड्स जो है वो इस तरह सनलाइट की तरह खिले, मतलब उसकी डायरेक्शन में रहे और इससे अच्छी खासी फ्लावरिंग आई। जो नए पत्ते आएंगे, नए बर्ड्स आएंगे, वो सब कुछ जो है वो इसी डायरेक्शन में आता रहा। और इसके पीछे के साइड में आप देखोगे तो यहाँ सनलाइट इसको मिली ही नहीं। इस तरफ जो है वो सनलाइट उसको मिलती ही नहीं थी, क्योंकि ये जहाँ पे मैंने रखा था वहाँ पीछे के साइड में दीवार थी। तो उस इस साइड में जो दीवार थी, तो इसको इस साइड में ज़रा सी भी रोशनी या सनलाइट नहीं मिली। तो इस तरफ की जो ब्रांच थी उसमें फ्लावर थोड़े बहुत आए थे, लेकिन जो अच्छे खासे फ्लावर हुए नहीं। और इस तरफ कोई फ्लावर नज़र ही नहीं है। इसका सारा जो फ्लावर का डायरेक्शन रहा इस तरफ रहा, इस साइड में रहा, क्योंकि इस तरफ सनलाइट मिलती रहती है। जो आप समझ सकते हो कि जैसे सनफ्लावर होता है वो सन की डायरेक्शन में रहता है, उसी तरह इसके सारे फ्लावर जो इस तरफ रहे। अगर मैंने इसको हर 15-20 दिन में रोटेट करता रहा होता तो आज जो है वो जो इतने सारे फ्लावर आपको इस तरफ दिखाई दे रहे हैं वो इस तरफ पीछे के साइड में भी होते। एक ही साइड में फ्लावर इस पर नहीं होता। तो देखिए, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप प्लांट को रोटेट करते रहिए। तो आपको यह प्लान कैसा लगा मुझे बताइए। और मेरे पास जो है वो GBNM का एक और भी प्लांट है जो उसमें भी अच्छे खासे फ्लावरिंग आती है। उसको भी मैं जो है वो फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मेरे पास 2 प्लांट है, तो मैं सोच रहा हूँ इस प्लांट को सेल कर दूँ, लेकिन फ्लावरिंग देख के जो है वो दिल नहीं करता कि मैं इसको सेल करूँ। अगर फ्यूचर में मेरा प्लान रहा, मैंने
जो सोचा कि सेल करना है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। जैसे वैसे तो 2 प्लांट है तो शायद मैं इसको सेल कर ही दूँगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। और रही बात इसके पॉलिनेशन की, तो मैंने इस पे पॉलिनेशन की कोशिश कई बार की है, लेकिन अभी तक जो है वो सक्सेस मिला नहीं है। अभी मैं फ्यूचर में जो है और भी कोशिश करूँगा कि इस पे पॉलिनेशन सक्सेस होती है या नहीं। इस पे बहुत ही अच्छे भर के पोलन मिलते हैं, लेकिन जो है वो इसमें सक्सेस होता नहीं है। मैंने हैंड पॉलिनेशन बहुत ही बार कोशिश किया, और देखिए किस तरह से बंच में इसमें फ्लावर आते हैं। तो पॉलिनेशन इसको करना बनता ही है, लेकिन पॉलिनेशन सक्सेस नहीं होता तो क्या करें हम वैसे भी। ये देखिए, तो देखिए ये फ्लावरिंग जो है वो अरेबिकम की यही खासियत है। कई बार मुझे कई लोग पूछते हैं कि आपने अपने बगीचे में सिर्फ अरेबिकम ही इतने सारे क्यों रखा है। तो देखिए दोस्तों, यही रीज़न है। अरेबिकम वैसे तो देखिए हम पूरे साल देखते हैं तो ऐसा कोई अट्रैक्शन होता नहीं, लेकिन जब फ्लावरिंग आती है तो अच्छे अच्छे गार्डन जो लवर होते हैं उनको अरेबिकम पे दिल आ ही जाता है। तो देखिए ये, और इस तरह का रिजल्ट हासिल करने में ऐसा नहीं है कि हमने सीड्स लिए, सीडलिंग्स लिया और पिछले साल अगले साल से फ्लावरिंग मिल जाए, ऐसा होता नहीं दोस्तों। थोड़ा अरेबिकम में पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप जितने ही समझ लीजिए धीरज का फल मीठा होता है, उसी तरह जितने आप पेशेंस रखोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नॉर्मली अरेबिकम को जो है वो फ्लावरिंग शुरू तो 2 साल से हो जाती है, लेकिन वो 1-2 इसी तरह इक्के दुक्के फ्लावर आते रहते हैं। इस तरह की हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल तक प्लांट को मैच्योर होने देना पड़ता है। उसके बाद जो हो इस तरह की फ्लावरिंग आपको मिल ही जाएगी। तो इसीलिए अरेबिकम में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अरेबिकम में होता क्या है, पहले प्लांट को अच्छा खासा लुक के लिए डेवलप करना पड़ता है, उसके बाद जो फ्लावरिंग का वेट करना पड़ता है। इसी वजह से कहा जाता है कि अरेबिकम में जो है वो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।